हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी v फ्रॉम सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेनेट। देखिए एक स्फेरिकल प्लेनेट है और उस प्लेनेट के सरफेस से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है। यही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए कि आपका प्लेनेट है और मास इसका ले लेते हैं m और रेडियस ले लेते हैं r। अब अगर सरफेस से किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं, सब किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए या स्फेरिकल प्लेनेट के लिए अगर वर्टिकल डायरेक्शन कहा जाए तो वो रेडियल डायरेक्शन होता है। वर्टिकली इनवर्ड हो गया रेडियली इनवर्ड, और वर्टिकली आउटवर्ड हो गया रेडियली आउटवर्ड। तो मान लीजिए इसी डायरेक्शन में फायर किया गया यहाँ से बुलेट, रेडियस r है इसका। बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से फायर किया गया है। यहाँ रेडियल डायरेक्शन में सारा का सारा वर्टिकल डायरेक्शन ही होता है किसी भी स्फेरिकल प्लेनेट के लिए। वेलोसिटी v फ्रॉम सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेनेट व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। अब कह रहा कि ये अपने मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचा, मैक्सिमम हाइट मतलब जहां इसका वेलोसिटी 0 हो जाए। मान लिए सरफेस से ये दूरी है h। Its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet। अब देखिए कह रहा है कि सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू था, मान लीजिए सरफेस पर था g, तो इस प्लेस पर अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बोल रहा है कि कितना हो गया g/4, 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट। तो अगर यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकालने का कोशिश करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, gm/r²। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m टोटल मास ऑफ प्लेनेट और डिवाइड बाय रेडियस का होल स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। तो अब अगर सरफेस का बात करें तो सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, तो gm/r² ये यहाँ का वैल्यू हो गया। और यहाँ पर जब आए तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, gm/, अब सेंटर से दूरी इस पॉइंट का कितना हो गया r+h, तो r+h का स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है gm/r+h का होल स्क्वायर, ये इसका 1/4 है। तो 1/4 से अगर इसमें डिवाइड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये gm कैंसिल हो गया और रूट ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में आ गया, तो रूट ले लिए तो कितना आ गया 2r और इक्वल्स यहाँ से आ गया आपका r+h। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि r इक्वल्स आ गया कितना आपका h, मतलब सरफेस से कितना हाइट पर जाके रुक गया, तो ये रेडियस के बराबर हाइट पर जाके रेस्ट में आया है। जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहां से एक इन्फॉर्मेशन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। If the escape velocity from the planet is v√n, then value of n is। अब escape velocity का वैल्यू पूछ रहा है और इस प्लेनेट के लिए, तो खैर escape velocity हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को v के टर्म में सॉल्व करना होगा escape velocity का वैल्यू। तो v के टर्म में अगर सॉल्व करना होगा और escape velocity का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v escape इक्वल्स √2gm/r। किसी भी प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है। तो देखिए ये 2 तो नंबर है और gm और r के टर्म में हम लोगों को v का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर पुट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि v√n से कंपेयर करके कि n का वैल्यू क्या आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस दोनों पोजीशन के लिए एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें, लिख भी लेते हैं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए जब सरफेस पर है ये बुलेट तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाए, एनर्जी हो जाएगा कितना -gm1 मास ऑफ प्लेनेट, m2 मास ऑफ बुलेट, मान लीजिए स्मॉल m, और डिवाइड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है r। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, ½ mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया इक्वल्स। अब अगर यहाँ से हम लोग इस पोजीशन के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखे हैं तो देखिए काइनेटिक तो यहाँ का 0 है और पोटेंशियल कितना हो जाएगा -gm1 m2,
और डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ से सेंटर से, आर प्लस एच, और एच का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर चुके हैं आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया, ये 2r हो गया। इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखे हम लोग माइनस जी m1 m2 बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सेंटर से ये कितना है, आर प्लस एच, और एच जब सॉल्व किए हैं तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देखिए एम एम और ये एम कैंसिल हो गया, और अगर जी एम बाई आर को माइनस है इस साइड, अगर इस साइड ले आए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स जी एम बाई आर, राइट साइड आके पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, और माइनस पहले से क्या है जी एम बाई 2r। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये वैल्यू आ गया आपका जी एम बाई 2r। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम लोग भी लिख सकते हैं कितना, रूट अंडर जी एम बाई आर। अब देखिए यहाँ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए थे जी एम बाई आर और √2, अगर भी एस्केप अब यहाँ से लिख लें भी एस्केप इक्वल्स, तो √2 अलग कर लेते हैं और रूट जी एम बाई आर, ये तो भी हो गया, तो √2 भी, यही भी एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। इसी को कंपेयर कर लीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है भी √n, और n का वैल्यू पूछ रहा है तो दिख रहा है साफ साफ कि n का वैल्यू कितना है यहाँ से 2, दिस इंप्लाइज n इक्वल्स 2। यही आपका सॉल्यूशन है, और आंसर हो जाएगा कितना यहाँ, अगर आंसर हम लोग लिख लें तो ये आ जाएगा 2।